हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। सो गाइस, कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वनराज घर के सभी लोगों से कहता है कि काव्या यहीं पर रहेगी जब तक दूसरे घर की व्यवस्था नहीं हो जाती है। अनुपमा और फैमिली के सभी लोग उसे हाँ कर देते हैं और काव्या की हालत बहुत अचानक खराब हो जाती है तो अनुपमा उसका सपोर्ट करती है और वी आके उससे बोलता है कि तुम इतनी अच्छी कैसे हो अनुपमा। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी समर और नंदिनी से। समर जब नंदिनी को काव्या के बारे में बताएगा तो नंदिनी को बहुत बुरा लगेगा और वो बोलेगी, समर मेरा बहुत मन हो रहा है मासी से मिलने का, लेकिन मैं जानती हूँ कि यदि मैं वहाँ पर आऊँगी तो अंकल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज़ तुम ना मासी का ध्यान रखना और मुझे अनुपमा आंटी पर पूरा भरोसा है, वो है तो सब कुछ सही हो जाएगा, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं आऊँगी, पर तुम ध्यान रखना। उधर घर पर बताते हैं वनराज और काव्या बापूजी के पास आते हैं और कहते हैं कि हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। तो बोलती है कि हाँ, और उस आदमी को अच्छे से मजा चखाना, पुलिस वालों से कहना। बापूजी बोलते हैं ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। और वनराज से कहती है कि ऐसे मामलों में काव्या अकेली जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा, उसके साथ में कोई लड़की भी जाना चाहिए, इसलिए नंदिनी को साथ में लेकर जा। वनराज बोलेगा कि नहीं, मैं नंदिनी को तो किसी भी कीमत में साथ में लेकर नहीं जाऊंगा। तो बोलती है क्या हुआ। अनुपमा कहती है इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले अभी आप लोग पुलिस स्टेशन जाइए। बोलती है बाद में नहीं, अभी मुझे जानना है आखिर हुआ क्या। वनराज सभी लोगों को सारी बातें बताता और कहता है वो तो अच्छा हुआ हम लोगों ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, वरना ये दोनों पता नहीं क्या करते। और बोलती है जैसी मासी वैसी भांजी। देखो, मासी भी इस घर की बहू होने के सपने देख रही है और भांजी भी इस घर के बहू होने के सपने देख रही है। वो काव्या के पास जाकर बोलती है कि वो तेरी भांजी है, इसलिए तू उसे अच्छे से समझा देना कि उसका ये सपना मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी। काव्या कहती है इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, और वैसे भी नंदिनी के लिए समर से बेटर लड़का कोई हो ही नहीं सकता, और नंदिनी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समर के लिए भी नंदिनी से बेटर कोई नहीं हो सकती, ये दोनों मेड फॉर ईच अदर है, तो इसमें दिक्कत क्या है। वनराज बोलता है काव्या तुम इस मैटर में चुप ही रहोगी तो ज्यादा अच्छा है। काव्या कहती नहीं, मैं इन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ और दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल भी है। वनराज बोलता है हर चीज में कंपेटेबल होना जरूरी नहीं है। तो समर बोलता है जब आपने अपने अफेयर को डिफाइन किया था मिस्टर शाह, तब आपने भी तो यही कहा था कि मम्मी आपके लिए कंपेटेबल नहीं है, इसीलिए आपने काव्या के साथ में अफेयर किया, तो आज मेरे लिए ये बात अलग कैसे हो गई। तो वनराज बोलता है कि प्यार का डेफिनेशन तुम मुझे मत समझाओ। तो समर भी बोलता है आप भी मेरे पेशेंस को मेरी वीकनेस समझने की कोशिश मत करो। समर और वनराज दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं। तो बापूजी समर के पास आते हैं और बोलते हैं इस बारे में बाद में बात करेंगे समर, अभी तू यहाँ से जा, और वो समर को वहाँ से भेज देते हैं। और बापूजी बात से कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नंदिनी में कमी क्या है, नंदिनी एक अच्छी लड़की है और समर और नंदिनी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो दिक्कत क्या है। तो बोलेगी मुझे पता था आप अपनी लाडली बहू और अपने पोते का हमेशा पक्ष लोगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उनमें दिक्कत क्या है। तो काव्या बोलती है उनमें दिक्कत क्या है, सिर्फ यही रीज़न है कि उसके माता पिता का तलाक हुआ था, और तलाक का रीज़न यही था कि नंदिनी के होते ही उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे, इसलिए उनका तलाक हुआ था। तो बोलती अच्छा, तो उसका बाप भगोड़ा था, पता नहीं आगे जाके ये भी कभी भगोड़ी निकली तो, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी इस शादी के खिलाफ ही रहूंगी। और वैसे भी तलाक बहुत बुरी चीज़ होती है, और यही एक कारण है कि मैं अनुपमा और वनराज के तलाक के खिलाफ हूँ। अनुपमा को इशारे से चुप होने का बोलती है काव्या को देखते हुए। तो बोलेगी हाँ मुझे पता है, वो सामने खड़ी है और सुन रही है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और काव्या से कहते तू भी ध्यान से सुन ले, मैं वनराज और अनुपमा के तलाक के खिलाफ थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। अनुपमा काव्या से कहती है काव्या अभी तुम लोग जाओ, हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और जैसे ही वनराज और काव्या घर से निकलते हैं तो उन्हें मेन गेट पर नंदिनी दिखती है। वनराज नंदिनी को गुस्से से देखता है, तो इतने में अनुपमा भी आती है और कहती है कि नंदिनी अपनों से मिलने के लिए किसी की भी इजाज़त की जरूरत नहीं होती है, तुम मिल लो। और काव्या नंदिनी के पास जाती है और नंदिनी पूछती है मासी मैं आपको लेकर बहुत दुखी थी, आप एक काम कीजिए, लग रहा है आप मुझे कि कहीं जा रही हैं, जब आप वापस आइएगा तो मैं आपका रूम रेडी करके रखूँगी, आप मेरे घर पर आ जाइएगा। वनराज बोलता है कि काव्या तुम्हारे घर पर बिल्कुल भी नहीं आएगी, दिन भर तुम इधर से उधर फुदकती रहती हो और रात में भी किसी और के घर में मिलती हो, मैं तुम्हारे भरोसे काव्या को कैसे छोड़ सकता हूँ, इसलिए काव्या तुम्हारे घर पर नहीं आएगी। तो काव्या नंदिनी से बोलती है नंदिनी तुम किसी बात की चिंता मत करो, और एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हारे और समर के साथ के रिश्ते से बहुत खुश हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और वो ये बात बोलकर दोनों चले जाते हैं।
जब वनराज और काव्या दोनों कार में बैठे होते हैं तो वनराज बोलता है कि तुम्हें इस तरह से नंदिनी का साइड लेने की क्या ज़रूरत थी। तो काव्या बोलती है कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम दोनों अनुपमा और तुम्हारे तलाक से खुश नहीं है, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। तो वनराज बोलता है कि मेरे दिमाग में हज़ारों चीज़ चल रही है, जॉब नहीं है मेरे पास, मुझे पूरी फैमिली को हैंडल करना पड़ता है, बाकी की मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, और तुम मुझसे बोलते हो कि मैंने ये बात तुम्हें क्यों बताई। मेरी स्थिति नहीं है, हर बात मुझे हर मोमेंट पर याद नहीं रहती कि तुम्हें क्या बताना है। तो काव्या सॉरी बोल देती है और मन में सोचती है कि यदि बा इस तलाक से खुश नहीं है तो वो इन दोनों का तलाक रोकने की पूरी कोशिश करेंगी, मुझे भी इस बात के लिए सतर्क रहना पड़ेगा। उधर अनुपमा को दिखाते हैं, अनुपमा नंदिनी के पास आती है और बोलती है बेटा तू किसी बात की चिंता मत करना, और उससे पूछती है तूने कुछ खाया। नंदिनी मना करती है तो वो बोलती है तेरे लिए क्या बना दूँ। नंदिनी बोलती है बस रोटी में मलाई और शक्कर मिलाकर दे दीजिए, जब वो खाती है तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते, और जब बचपन के दिन याद आते हैं तो चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है। तो अनुपमा बोलती है ठीक है, और अनुपमा के जाते ही समर ऊपर से उसके ऊपर फूल बरसाता है और वो देखती है और वो उससे बाय कर देता है। अनुपमा जैसे ही अंदर आती है तो बा बोलती है समाज सेवा से फुर्सत मिल जाए तो ध्यान रखना कल महाशिवरात्रि है, तो उसकी पूजा की भी तैयारी कर लेना। अनुपमा बोलती है मुझे याद है बा, मैं पूरी तैयारी कर लूँगी, कल की पूजा अच्छे से हो जाएगी। तो बा बोलती जब तू अच्छे से होने देगी तभी तो अच्छे से होगी ना। अनुपमा ये बात सुनकर चली जाती है। बापूजी बोलते हर बार कड़वा कहना जरूरी है। तो बा बोलती है कि आपकी लाडली बहू को कड़वी बात ही समझ में आती है, और सच कड़वा होता है लेकिन सच तो सच ही होता है ना। उधर अनुपमा जब काम में लगी होती है तो समर अनुपमा के पास आता है। तो अनुपमा कहती है मैं तुझे मलाई रोल बनाकर दे दूंगी, जाकर नंदिनी को दे देना। समर बोलता है हाँ हाँ मैंने सुन लिया था, मैं जाकर दे दूंगा। और कहता है कि मम्मी कल शिवरात्रि की पूजा है और नंदिनी इस पूजा में जरूर शामिल होगी। अनुपमा कहती है कि मैंने तुझे कहा था ना प्यार को धीमी आंच में पकाना चाहिए, तू तोशू और किंजल के जैसी कोई गलती मत करना, मैं तेरे साथ। और कहती है कि मैं तेरे पापा को और बा को समझा दूंगी। तो समर कहता है मिस्टर शाह के व्यवहार से तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बा। तो अनुपमा कहती है कि बा की उम्र में ये सब चीज़ें समझना बहुत मुश्किल होता है, बस ये सब उनका गुस्सा है जो वो बोलकर निकाल देती हैं, उनके अंदर का दुख है ये पूरा। और बस अनुपमा जब समर को ये बातें समझाती है तो इतनी देर में समर के पास में स्वीटी का वीडियो कॉल आता है। तो वो बोलती है चलो अच्छा अभी काव्या यहाँ पर नहीं है तो हम लोग उनसे स्वीटी से बात कर लेते हैं। और वो लोग स्वीटी से जब वीडियो कॉल पर बात करते हैं तो स्वीटी सारी चीज़ें बताती है कि मेरे को यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, और देखो मैंने ये सब बनाना सीख लिया है। और इतने में अचानक वहाँ पर काव्या और वनराज आते हैं। जैसे काव्या आगे आती है तो समर काव्या को देख लेता है, वो सोचता है कि स्वीटी उसे ना देख ले, इसलिए वो काव्या को पीछे धक्का दे देता है, और अचानक ये वनराज देख लेता है। और अनुपमा भी समझ जाती है। अनुपमा कहती है कि स्वीटी मैं तुझे थोड़ी देर से फ़ोन लगाऊंगी, नहीं तो तेरी मैडम भी डांटेंगी, तू भी जा। वो जैसे ही फ़ोन रख देती है तो अचानक वहाँ से वनराज चिल्लाता है हाउ डेयर यू, और घर के सभी लोग पलट कर देखते हैं और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि जब अनुपमा कोई काम कर रही होगी तो किंजल और समर अनुपमा के पास आएंगे और कहेंगे कि मम्मी काव्या इतनी भी भोली नहीं है, हमें उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। और उधर बा को दिखाएंगे। बा जब वनराज के पास आएगी तो वनराज काव्या को गले लगाएगा, तो ये बात देखकर बा को गुस्सा आएगी। अनुपमा आएगी, बोलेगी क्या हुआ बा। तो बा बोलेगी यदि तुम लोगों को भी यही सब नाटक करना है यहाँ पर तो ये सब मेरे घर पर नहीं चलेगा, अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लो। तो वनराज काव्या से कहेगा कि अब बस कल की पूजा अच्छे से हो जाए, इसके बाद में हम दोनों कहीं और चले जाएंगे इस घर को छोड़कर। और काव्या बोलेगी मुझे इस घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है, किसी भी कॉस्ट में इस घर को मुझे छोड़कर नहीं जाना है। सो गाइज ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सब अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।